अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। दुआ तारा केस में अपडेट्स हो रही हैं तो ज़रूरी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ क्या है, ये चाइल्ड मैरिज केस है या अगवा का केस है, इसके अंदर डिफरेंस क्या है, हम ये चीज़ को डिस्कस करेंगे। दूसरी बात ये कि क्या ज़हीर अरेस्ट होने जा रहा है, और तीसरी बात बहुत ज़रूरी चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि लिबरल्स आखिर इतने ज़्यादा मुतहरिक क्यों हो चुके हैं, लिबरल्स को दुआ तारा केस में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों है, वो इस केस में क्या अचीव करना चाह रहे हैं, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। शुरू करते जी, सबसे पहली चीज़ क्या है, ये अगवा का केस है या चाइल्ड मैरिज का केस। इनिशियली जब ये केस रजिस्टर हुआ था तो ये अगवा का केस रजिस्टर किया गया था, लेकिन वक्त के साथ हालात के साथ कुछ बयानात ऐसे आ गए सामने कि इस केस को कन्वर्ट कर दिया गया चाइल्ड मैरिज केस के ऊपर। दुआ की फैमिली इंसिस्ट कर रही है कि ये चाइल्ड मैरिज केस है, इवन तो दुआ अपनी मर्जी से गई है, विलिंगली गई है, लेकिन ये केस चाइल्ड मैरिज के हवाले से इसे पुश करना चाह रहे हैं। देखिए जी, लीगल टर्म्स हैं, इन चीज़ों को मैं आपके साथ आगे जाके डिस्कस करूंगा। इनिशियली आपके साथ ये डिस्कस करना चाहूंगा, जो लोगों का ज्यादा सवाल है कि क्या वाकई ज़हीर गिरफ्तार होने जा रहा है। देखिए जी, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर यही है कि नो, ज़हीर इतनी जल्दी अरेस्ट नहीं होने जा रहा। बज़ाहिर ये केस ऐसा है कि मुझे नहीं लगता है कि ज़हीर को अरेस्ट किया भी जाएगा इस केस के अंदर। अव्वल तो दुआ की फैमिली का इंसिस्ट यही है कि ये अगवा का केस है, एक माइनर लड़की है जिसके साथ जबरदस्ती शादी की गई है, चाइल्ड मैरिज के हवाले से ये केस ऐड करना चाह रहे हैं, उसी के साथ साथ अगवा का केस ऐड कर रहे हैं। पुलिस रेजिस्ट कर रही है, पुलिस के बकौल ये केस अगवा का नहीं बनता क्योंकि लड़की की मर्जी इसके अंदर शामिल है। लेकिन अगेन हमने इतना बड़ा ड्रामा इसलिए देखा था जिसमें हमें पता चले कि उसकी उम्र वाकई 16 साल से ज़्यादा है कि कम है। मैंने पिछली वीडियो में आपको इनसाइड स्टोरी बता दी थी कि रिपोर्ट के अंदर उसकी जो उम्र है 16 साल से कम ही दिखाई जाएगी, लेकिन बज़ाहिर ये केस अगवा का ही वो चलवाना चाह रहे हैं चाइल्ड मैरिज के साथ साथ। चाइल्ड मैरिज केस के हवाले से मुझे थोड़ा बहुत डाउट है कि ये केस ज़्यादा मुश्किल हो सकता है ज़हीर के लिए, लेकिन ओवरऑल उसके लिए आसानी है इस केस के अंदर, क्योंकि दुआ का जो बयान है और इंसिडेंट्स की जिस तरीके से रिपोर्टिंग है, जिस तरीके से इंसिडेंट्स को बताया गया, उसके अंदर ज़हीर के ऊपर इल्ज़ाम नहीं जा रहा। इन शॉर्ट बज़ाहिर यही है कि ज़हीर अरेस्ट नहीं होने जा रहा और ये केस मुश्किल होगा उसके अगेंस्ट अगवा का, और चाइल्ड मैरिज के हवाले से केस चलाना मुश्किल होगा। उसकी रीजंस मैं आपके सामने रख दूंगा। सबसे पहली और बड़ी वजह तो यही है कि दुआ ने जो बयान दिए, जिस तरीके से उसने बताया कि वो घर से किस तरीके से गई, ज़हीर ने उसे नहीं बुलाया, वो अपनी मर्जी से गई, खुद टैक्सी करा के उसके पास गई। उसके बाद ज़हीर की फैमिली इंसिस्ट कर रही थी कि वापस चली जाए, लेकिन दुआ ने ही रिजेक्ट किया और वो कह रही थी कि मैंने वापस नहीं जाना। उसके बाद अगली चीज़ आप ये देख लें कि उम्र जो है वो 16 साल से कम है कि ज़्यादा है। ज़हीर के एंड से ये चीज़ आ सकती है कि उसको इल्म ही नहीं था कि उसकी उम्र 16 साल से कम है, उसको यही लग रहा है कि उसकी उम्र 16 साल से ज़्यादा है। देखिए जी, जिस चीज़ को सिंध हाई कोर्ट ने फर्स्ट टाइम मिस जज कर लिया और उन्होंने उसकी उम्र 16 साल से ज़्यादा ही समझी। उसके बाद एक मेडिकल बोर्ड बनता है और मेडिकल बोर्ड के अंदर की जो रिपोर्ट आती है वो भी यही बताती है कि इसकी उम्र या 15 साल है या 16 साल है। तो लीगली ज़हीर के एंड से भी बात बड़ी जेन्युइन बनती है कि जिस चीज़ को सिंध हाई कोर्ट सही तरीके से जज नहीं कर पा रही, कोर्ट्स नहीं जज कर पा रही, तो उसे कैसे अंदाजा होगा कि इसकी उम्र 16 साल से कम है। और इससे अगली ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो शादी हुई है ये कोर्ट मैरिज हुई है, ये किसी मौलवी या किसी निकाह खान ने नहीं करवाई, ये अदालत के जरिए से ही हुई है। तो चाइल्ड मैरिज का केस आप उसके ऊपर करवाओगे तो इसके अंदर आप क्या मजिस्ट्रेट के ऊपर भी ये बात करेगी कि उन्होंने किस हैसियत से एक 16 साल से कम लड़की की शादी करवा दी। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आप पाकिस्तानी अदालती सिस्टम के अंदर बैठे हैं जहाँ पे रिपोर्ट ये बता रही है कि दुआ ज़ारा की उम्र 15 साल या 16 साल है, और बहुत जल्दी भी अगर फैसला कर दिया गया इस केस का तो उम्र 16 से 17 साल हो जाएगी। तो फिर ये बात दुआ के ऊपर जाती है कि वो अपनी मर्जी से अगर वापस ज़हीर की फैमिली के साथ जाना चाहती है तो वो जा सकती है, अपने घर जाना चाहती है घर आ सकती है, दारुल अमान में रहना चाहती है दारुल अमान में रह सकती है। ये सारी बातें दुआ ज़ारा के ऊपर आ जाएंगी। देखिए जी, दुआ ज़ारा के केस के अंदर से जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपके सामने रखनी थी, जो केस के हवाले से जो लीगली बातें थी वो मैंने आपके सामने रख दी हैं, लेकिन ज़रूरी चीज़ मैं आपके साथ जो डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो इंसिडेंट्स हैं, इस तरीके के जो केसेज हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ये कोई लीगल मैटर नहीं है, ये हमारा सोशल इशू बन चुका है पाकिस्तान के अंदर। ये एक प्रॉब्लम जनरेट हो रही है और ये इंक्रीज हो रही है। जी हाँ जी, वक्त के साथ साथ ऐसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इनकी तादाद ज्यादा होती जा रही है। और अगर हम इस्लाम की हिस्ट्री उठा के देखें, रियासत मदीना की हिस्ट्री उठा के देखें, तो ऐसे केसेस नहीं हुआ करते थे। तो हमें ये देखना होगा कि हमारी ये जो सोसाइटी ये किस तरफ चल पड़ी है, क्या गलतियां कर बैठे हैं कि ऐसे केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं। देखिए जी, इंडिविजुअल मैटर नहीं है, ये कोई लीगल मैटर नहीं है, ये हमारा पॉलिटिकल मैटर नहीं है, ये हमारा सोशल इशू है। पाकिस्तान के अंदर अगर ऐसे वाकये बढ़ते जा रहे हैं तो इसका मतलब हम सोशली कोई प्रॉब्लम हमारे अंदर है, हमारी सोसाइटी के अंदर कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऐसे केसेस ज्यादा हो रहे हैं। फिर अपनी सोसाइटी की मदद के लिए हम उठा के दे सकते हैं वो जगह जहाँ पे ऐसे केसेस नहीं हो रहे होते। उसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास रियासत मदीना की ही है, इस्लामिक हिस्ट्री की है, जहाँ से हमें पता चल सकता है कि उस दौर में ऐसे वाकये क्यों नहीं होते थे और अब ऐसे वाकये क्यों हो रहे हैं। ये बड़ी डिटेल्ड चीज़ है, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह कोई वक्त मिला तो वीडियो बना लूंगा। फिलहाल जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट
चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो करंट सोसाइटी के ऊपर ही है। और जो कंसर्न मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि पाकिस्तान के लिबरल जमातें हैं, जो लिबरल तबका है, वो इतना ज़्यादा इस केस में इंटरेस्टेड क्यों है। बाहर तो आपको ये नज़र आ रहा होगा वो कह रहे हैं कि चाइल्ड मैरिज केस है, इस हवाले से वो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं इसके ऊपर। आप देख रहे होंगे ट्विटर पर ट्रेंड उन्होंने चला दिए अरेस्ट ज़हीर के हवाले से, जहाँ पर भी इसकी पोस्ट आ रही होती है तो नीचे ये लोग कमेंट भर देते हैं और बार बार एक ही बात रिपीट कर रहे हैं कि ज़हीर को अरेस्ट कर दिया जाए। हाल ही में मैंने डॉन के अंदर एक आर्टिकल पढ़ा और उसके अंदर इस इंसिडेंस को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ रिलेट कर दिया गया। मतलब वो ये बता रहे हैं कि छोटी लड़कियों को बातों के अंदर बहला के फिर उनसे ऐसा स्टेप उठवाया जाता है, उसके बाद उनकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर दी जाती है। किस केस को किसके साथ जोड़ रहे हैं, सेंसलेस बातें कर रहे हैं, डॉन के अंदर ऐसी बातें छपना शुरू हो चुकी हैं। तो बज़ाहिर मुझे जो इशू नजर आ रहा है वो चाइल्ड मैरिज का नहीं, मैरिज के हवाले से नजर आ रहा है। जी हाँ, प्रॉब्लम यह है कि एक लड़की ने शादी क्यों कर ली, प्रॉब्लम उनको ये नजर आ रही है क्योंकि अगर यहाँ पे शादी ना हुई होती इस लड़की की, फिर आपको एक और रुख नजर आ रहा होता है इस सोसाइटी के अंदर। आगे भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं और तब एक और रुख आपको नजर आ रहा होता है, वहाँ पे ये कहा जा रहा होता है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा गैरत के नाम पे कत्ल हो रहे हैं। फिर ऐसे इंसिडेंट्स को डिफेंड किया जा रहा होता है और फैमिलीज़ को ब्लेम किया जा रहा होता है कि आप गैरत के नाम के ऊपर कत्ल करना शुरू हो गए हैं। फिर पाकिस्तान को ये दिखाया जा रहा था कि पाकिस्तान के अंदर लोगों फैमिलीज जो है गैरत के नाम के ऊपर कत्ल करना शुरू हो गई हैं, कत्ल कर रही होती हैं। आप ये देखें कि वही जमात है, जब नूर मुकद्दम केस आया था तो उसके अंदर सोसाइटी के कुछ तबके ने ये बात उठाई थी कि एक लड़की गैर शादीशुदा होते हुए ऐसे लड़के के साथ क्यों रह रही थी। तब इधर से डिफेंड ये आ रही थी कि उसका पर्सनल मैटर है, जो कि वाकई किसी का पर्सनल मैटर है, हम उस चीज़ को डिस्कस नहीं करने जा रहे। लेकिन आप ये देखें कि ये वही लोग हैं जो एक बालिग लड़की के इस डिसीजन को पर्सनल मैटर कहा जा रहा होता था, जबकि एक कमसिन लड़की ने अगर शादी कर ली है तो उनके ये प्रॉब्लम नजर आ रही है, अब ये उसका पर्सनल मैटर नहीं रहा। और मैं किसी इंडिविजुअल सोसाइटी और इंडिविजुअल्स को टारगेट नहीं कर रहा, मैं बड़े बड़े अखबारात की बात कर रहा हूँ, मैं बड़े बड़े जर्नलिज्म की बात कर रहा हूँ, स्पेशली डॉन को टारगेट कर रहा हूँ, जहाँ पे ज्यादातर लिबरल लोगों की राय आपको नजर आ रही होती है। देखिए जी, पाकिस्तान के अंदर ग्रुप सिस्टम चलता है, इंडिविजुअल राय नहीं होती। पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई मौक़िफ़ बनता है तो पूरा पूरा एक ग्रुप एक मौक़िफ़ बना लेता है। अब इस वाक़े के अंदर आप देखें कि मौलवी तबका आपको खामोश नजर आ रहा होगा, पॉलिटिशियंस का तो इसके ऊपर बोलना बनता ही नहीं है। मीडिया के अंदर खैर इस चीज़ को हाईलाइट सिर्फ इंपॉर्टेंट मौक़ों के ऊपर ही किया जा रहा होता है, लेकिन सोशल मीडिया के अंदर जो मिडिल क्लास है इसको किसी और तरीके से लेके चल रही है, जो एलीट क्लास है उसे किसी और तरीके से लेके चल रही है। जो लिबरल माइंडसेट है वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा शो कर रहा है और वो तो चाहते हैं कि बस इसके अंदर ज़हीर को सजाए मौत ही हो जाए। देखिए जी, इसके अंदर आप ये चीज़ क्यों नहीं देख रहे कि दुआ ज़ारा इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है कि उसने गलती की है, वो अपने पेरेंट्स से इस चीज़ पे माफ़ी भी मांग रही है, लेकिन जो उसने स्टेप उठाया है उसके बाद उसने एक शादी कर ली, शादी का स्टेप है, इट कैन नॉट बी रिवर्स लाइक दिस। आप चाहते हैं कि अपना शादी और अपना निकाह का जो सिस्टम है सबको तोड़े और सब खत्म करके वापस चले जाए, ऐसे भी नहीं होता। हम किसी की फैमिली और पर्सनल मैटर को भी डिस्कस नहीं करने यहाँ पे बैठे हुए, लेकिन आप एक चीज़ को देखें कि आप इस चीज़ को सोसाइटी का प्रॉब्लम बना रहे हैं, सोसाइटी का प्रॉब्लम दिखाया जा रहा है, जबकि इसके अंदर रियल फैक्टर शादी नहीं है, इसके अंदर रियल फैक्टर है लड़की की अपनी मर्जी से शादी, या आप ये कह लेंगे घर से भाग के शादी। रियल प्रॉब्लम तो है कि घर से भाग के शादी करना हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ा इशू बन चुका है। इसके स्टैटिस्टिक आपके सामने अगर रख दूं तो पाकिस्तान के सूबा पंजाब के अंदर हर रोज कम से कम 3 से 4 ऐसे वाकये रिपोर्ट हो रहे होते हैं, यानी दुआ ज़ारा के केस के बाद दर्जनों ऐसे और भी केसेस रजिस्टर हो चुके होंगे। तो ज़हीर को सजा मिले ना मिले इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ने वाला। ज्यादा जरूरी चीज़ ये है कि हमें अपने सोसाइटी के अंदर से इस कैंसर को पुल आउट कैसे करना है। दुआ ज़ारा के केस के अंदर देखा जाए तो वो अपनी गलती मान रही है, अपनी फैमिली से माफी मांग रही है, और ज्यादातर मैंने यही देखा है कि जो लड़कियां लड़के ऐसा स्टेप उठा लेते हैं बाद में अपनी फैमिली से जाके माफी मांग रहे होते हैं। कई जगह फैमिलीज माफ कर देती है, कई जगह नहीं कर देती। ये सारा एक ऑफ टॉपिक है। इंपॉर्टेंट चीज यही हो जाती है कि हमारी सोसाइटी के अंदर ये चीजें क्यों बढ़ रही हैं। रियासत मदीना में ये सब क्यों नहीं होता था, इस्लाम की हिस्ट्री इसके अगेंस्ट क्यों है। लिबरल्स आपके सामने यही बात कर रहे होंगे कि 16 साल उम्र है, 16 साल से कम की उम्र की शादी हुई है तो इसे नल एंड वॉइड कर दिया जाए। और दूसरे एंड पे आप देख लेंगे दुआ ज़ारा की जो फैमिली है वो इस टाइम क्या कर रही है। देखिए जी, उनका फैमिली मैटर है और वो अपनी फैमिली मैटर को कोर्ट में लेके चले गए हैं। इसके ऊपर मैं कोई सजेशन या अपनी राय तो नहीं दूंगा कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन अपने ही बच्चों को कोर्ट के अंदर ड्रैग करना भी जुल्म है। लेकिन अगर हम दुआ ज़ारा केस के और उसकी फैमिली मैटर से बाहर आके सोसाइटी के इशू को डिस्कस करें तो आप ये देखें कि ये जो मसला आपके सामने हाईलाइट हुआ है ये कोई लीगल मसला नहीं है, ना ही ये कोई पॉलिटिकल मसला है। ये मसला सिर्फ और सिर्फ हमारे सोसाइटी का है, सोशल इशू है ये, और ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है जो ग्रो कर रही है हमारी सोसाइटी के अंदर। प्रॉब्लम ये है कि जब ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं तो उसके बाद हम इसे लीगली लेके चल रहे होते हैं, हम इन्हें कोर्ट्स के अंदर लेके चल रहे होते हैं, और एक सोशल इशू को हम क्रिमिनल इशू बना के, क्रिमिनल प्रॉब्लम बना के कोर्ट के अंदर लेके जा रहे होते हैं। मतलब हम कोर्ट के अंदर ये एक किडनैपिंग के केस को शो करके, अगवा का केस शो करके इस तरीके से इसे प्रोसीड करने की कोशिश की जा रही होती है। इंडियन हमारी अदालतों में आप देख लें कि जो गरीब बंदा है, जो ज़्यादा अर्न नहीं कर सकता, और अगर दूसरी साइड पे कोई स्ट्रॉन्ग पार्टी है, ज़्यादा पैसे वाले हैं, तो मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जहाँ पे ज़्यादा पैसा होता है हमेशा केस उन्हीं के हक में जाता है। लेकिन ऐसे करने से आप इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को या तो आप सॉल्व कर देते हैं, इंडिविजुअल क्राइसिस जो जनरेट हुआ था आप उसे ख़त्म कर देते हो, लेकिन सोसाइटी का जो मसला है वो हल नहीं होता। सोसाइटी की प्रॉब्लम वहीं की वहीं खड़ी है।
ये प्रॉब्लम्स ट्रिगर क्यों होते हैं, ये मसले शुरू क्यों होते हैं, आखिर नौबत इस तरफ आती ही क्यों है, इसके ऊपर कभी बात नहीं की गई, इसके सोल्यूशन की तरफ कभी बात नहीं की गई और ऐसे वाकये रोकने के ऊपर कभी कोई बात नहीं की गई। हमेशा जब भी जिक्र हुआ तो इसी के ऊपर हुआ कि ऐसा वाकया हो चुका है तो अब इसे खत्म कैसे किया जाए। उसके बाद हम गैरत के नाम पे कत्ल भी देख लेते हैं, जबरदस्ती तलाकें भी देख लेते हैं और कई जगह फैमिलीज मान भी जाती हैं और इशू रिजॉल्व भी हो जाते हैं। लेकिन अगेन जो इनिशियल इशू है वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। तो मैं अपने व्यूअर्स से भी ये सवाल करूंगा, आपके सामने एक सवाल रख के जा रहा हूँ कि हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि ऐसे वाकये आपको रोज ब रोज नजर आ रहे होते हैं। आप में से जितने भी लोग हैं अगर ज्यादा सोशल नहीं भी हैं फिर भी आपको एक आधे ऐसे इंसिडेंट्स का जरूर पता होगा कि आपकी सराउंडिंग के अंदर ऐसा वाकया हुआ है। जो लोग ज्यादा सोशली इन्वॉल्व है उनको तो बहुत ज्यादा वाकये ऐसे नजर आए होंगे और उनके सामने बहुत ज्यादा मिसालें होंगी। गलत को गलत सभी कह रहे होते हैं लेकिन सोल्यूशन के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा होता। मैंने जब इसके ऊपर रिसर्च की तो मुझे रियासत मदीना के अंदर ऐसे वाकये नजर नहीं आए और दूसरे एंड पे हम अपने आप को मुसलमान सोसाइटी कहते हैं और उस मॉडल को कॉपी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन वहां से हम ये आइडिया जनरेट नहीं कर पा रहे कि वहां पे ऐसा क्या बेहतर था और हम ऐसा क्या गलत कर रहे हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर ये चीज इंक्रीज कर रही है जो कि नहीं करनी थी। तो व्यूअर्स मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि रियासत मदीना में ऐसी क्या चीज थी या फिर ऐसी क्या चीज हम नहीं कर पा रहे जिसकी वजह से ऐसे वाकये ज्यादा हो रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी जल्दी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज।